अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो में आपको आज लेआउट के बारे में बताएंगे कि लेआउट किस तरह किया जाता है G+1 विला का। सबसे पहले आपको डिमार्केशन के दौरान जो बाउंड्री वाल है, कंपाउंड वाल, उसकी आपको ग्रिड लाइंस मिल जाती है और उसके बाद आपको गेट लेवल मिल जाता है, RL मिल जाता है। जिस तरह ये देखें, गेट लेवल वालों ने हमें ये RL दिया। तो जब RL आपको गेट लेवल मिल जाता है, उसके बाद आपको फुटिंग की डेप्थ है वो एक्सवेशन की वो मिल जाती है। तो आप कंपाउंड वाल की जो आपको ग्रेड लाइन दी होती है, उससे आप अपनी विले की जो फुटिंग की ग्रेड लाइन होती है उसको शिफ्ट करते हैं। तो ये देखें, अभी पूरे विले की ये देखें ये ग्रेड लाइन शिफ्ट की हुई है। सबसे पहले हमें कंपाउंड वाल की ग्रेड लाइन मिल गई थी डिमार्केशन के दौरान, तो उससे हमने ड्राइंग से जो विले की इंटरनल विले की जो ग्रेड लाइन्स है उसको हमने ये देखें लाइन डोरी से ड्रा किया। ये देखें, सबसे पहले साइडों पे मरब्बे खड़े करेंगे, साइडों पे वर्टिकल, तीनों साइड पे ये देखें प्लाईवुड लगा के मरब्बे खड़े कर दिए और साथ में एक हॉरिजॉन्टल मरब्बा लगा दिया, जिसके साथ आप सूद मार्किंग करेंगे, जिसमें आप अपनी जो ग्रेड लाइन है उसकी आप मार्किंग करेंगे। ये देखें, तो मार्किंग करके आपने जो आपकी लाइन डोरी है सब आपने लाइन डोरी ड्रा कर दी जो आपकी ग्रेड लाइन्स हैं। तो उसके बाद जो आपकी लाइन डोरी होती है, ये देखें, आप उस लाइन डोरी को ये देखें ऊपर से नीचे ग्राउंड पे शिफ्ट कर देते हैं। ये देखें, ये नीचे शिफ्ट किया उसको, ये देखें इस ग्रेड लाइन को, ये देखें ये नीचे शिफ्ट किया। तो जितनी भी आपकी ऊपर ग्रेड लाइंस होती हैं लाइन डोरी, उसको आप नीचे ग्राउंड पे शिफ्ट कर देते हैं। ये देखें, इसको नीचे इधर शिफ्ट किया और इस लाइन डोरी को नीचे ये देखें इधर शिफ्ट किया और साथ में कॉलम का जो मार्किंग है वो भी लगा दिया कि कॉलम किस जगह पे आएगा। और ये जो आप फुटिंग के साइज़ के जब मरब्बे होते हैं आप पहले ही बना के रखते हैं, क्योंकि आपको ड्राइंग में फुटिंग दी होती है। तो जब आप लेआउट करते हो, नीचे आप एक्सवेशन करते हो, एक्सवेशन के बाद आपकी सोइल कंपैक्शन होती है, सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट होता है और साथ में प्रोक्टर टेस्ट होता है रोड बेस के लिए। तो ये आप लैब में ये पहले 2 टेस्ट होंगे, कंपैक्शन के, रोड बेस का और सॉइल इन्वेस्टिगेशन का। लाइन डोरी ड्रा करके तो आप अपने नीचे पीसीसी के लिए आप इधर प्लाईवुड डाल देते हैं। ये देखें, ये 10 सेंटीमीटर पीसीसी है उसके लिए, जिधर फुटिंग के नीचे बॉटम के नीचे पीसीसी है उस जगह पे ये देखें हमने लाइन डोरी को नीचे शिफ्ट करके तो उस मार्किंग करके उधर ये देखें उसको एडजस्ट कर दिया। तो अभी इसकी होगी पीसीसी फुटिंग के नीचे, और पीसीसी के बाद क्योंकि हमें जो फुटिंग का जो साइज़ है वो मिल गया है और कॉलम का जो ये देखें कॉलम की मार्किंग भी मिल गई है। ये देखें इधर, तो हम फुटिंग सबसे पहले फुटिंग नीचे रखेंगे स्टील, उसके बाद शटरिंग करेंगे और साथ में ही हम कॉलम को वर्टिकल खड़ा करेंगे। कॉलम का हमें साइज़ मिल गया है, कॉलम की हमें जो लोकेशन है वो मिल गई है, तो हम कॉलम की लोकेशन के हिसाब से उसको कॉलम को रखेंगे और बाद में उसकी स्ट्रक्चर इंस्पेक्शन के लिए अप्लाई